कैसे आवाज आ रही? सो आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा परिचय तो आपको नीलेश जी ने दे दिया, तो खैर परिचय होते रहेगा। परिचय ये जीवन में कुछ लोगों का करना पड़ता है और कुछ लोग अपना परिचय खुद बनाते हैं। राइट? अच्छी नहीं लगी बात? ताली बजाइए। तो जोरदार तालियां सबसे पहले आप अपने लिए, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल के आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम टू द लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन। कुछ लोगों से मैं बात भी करना चाहूंगा। हमारे पास बहुत कम समय है, लेकिन इस कम समय में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी बातें करनी है। आर यू विद मी? आप मेरे साथ हैं? ओके, एक जब माइक लेंगे प्लीज। सबसे पहले मैं कुछ लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम यहाँ क्यों आए, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं? नए लोगों से हाँ बताइए सर। कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो वो यहाँ सिखाने वाला सेशन तो नहीं है, उसके लिए कॉलेज जाना पड़ता है। तो कुछ सीखने के लिए आए हैं। और बताइए, कोई फास्ट लेंगे, फास्ट जल्दी बताइए, जिसके मन में जो आ रहा है बोल सकते हैं। कोई डांस करने आया है तो वो भी बता सकते हैं। बताइए। ज्यादा पैसा कमाने के लिए। ज्यादा पैसा कमाने के लिए, राइट? पैसा तो सभी कमाते हैं, राइट? हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ काम कर रहा है, राइट? और सभी लोग पैसे कमा रहे हैं। ऐसा कोई है क्या जो यहाँ पर बैठा है जो पैसे नहीं कमाता? सभी कमाते, राइट? अब कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा क्यों कमा रहे हैं इसका उसको मालूम नहीं, इसका जवाब नहीं है, आंसर नहीं है। तो आप बताइए, आप क्यों कमा रहे हैं? बोलिए बोलिए, क्यों कमा रहे पैसा? ड्रीम्स कंप्लीट करना है इनको, सपने पूरे करने। और कोई बताइए इधर से। हाँ सर, क्यों कमाना है पैसे? सही लाइफस्टाइल, सही लाइफस्टाइल, राइट? बहुत अच्छा वर्ड। अब वर्ड क्यों आया अंकल के दिमाग में? क्योंकि नीलेश सर ने थोड़ा सा लाइफस्टाइल और कुछ बोल दिया, यहाँ लिखा भी है लाइफस्टाइल, राइट? तो लाइफस्टाइल हमें चाहिए, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि लाइफस्टाइल होती क्या है। हेलो, किसी को BMW चाहिए और उसे पता ही नहीं है कि BMW होती क्या है, तो कभी मिलेगी नहीं ना। किसी को ऐश्वर्या राय चाहिए और उसको बारे में कुछ पता ही नहीं, तो मिलेगी क्या सर? नहीं मिलेगी। तो जीवन शैली हम जी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें आज तक ये पता नहीं चल रहा कि जीवन शैली क्या होती है, लाइफस्टाइल होती क्या है। व्हाट इज लाइफस्टाइल? किसी को पता है? हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ता है? कर्म करना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है सर कि इस दुनिया में बिना कर्म करे लोग जीवित हैं? कर्म तो चाय बनाने के लिए भी करना पड़ता। यस यस, कर्म तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कर्म तो आपको हर जगह करना है। कर्म आप अभी यहाँ घर से आए ना, तो उसमें भी कर्म लगा है, मेहनत लगी ना सर, समय और एनर्जी दोनों चीज लगी है। और कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन कर्म करके भी वैसे जीवन नहीं बन रहा जैसा आप चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि लाइफस्टाइल अगर पता होती तो शायद हम उसको बनाते थे, और जिनको पता है वो बनाने के लिए रोज काम करते हैं। कहने का मतलब है क्यों? क्योंकि उसको अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाना है। इस अपॉर्चुनिटी को मैंने 2015 में ग्रैब किया, इस कंपनी में आया और मैंने मेरी खुद की लाइफस्टाइल बदलना शुरू किया, और बाद में कई लोगों की लाइफस्टाइल बदलना चालू किया। आज कई हजारों लोगों के जीवन में हमने बदलाव लाए, लेकिन कभी भी जीवन में बदलाव लाने के पहले हमें जीवन शैली क्या होती है ये पता होना चाहिए। ये जो फोटो आपको दिख रहा है, यही हमारी क्या बोलते हैं? जीवन शैली बोलते हैं ना। ऊपर एक लिखा है, देखिए, आपका लाइफस्टाइल इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना खर्च करते हैं और कैसे। क्या ये वर्ड सही लिखा है? आपकी जीवन शैली इस बात पे निर्भर करती है कि आप कितना कमा रहे हैं और कैसे कमा रहे हैं, राइट? उसी के साथ आप कितना खर्च करते हैं और इसे कैसे करते हैं, इस बात पर यह निर्भर करता है कि आप कितना कमाते हैं और कैसे कमाते हैं। कहने का मतलब हम इतना ही खर्च करते हैं जितना हमारी इनकम है। ऐसा होता क्या कि आप 20,000 कमा रहे और 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होता ना।
क्यों नहीं होता? उसका कारण यह है कि हमको हमारी लाइफस्टाइल पता है, हम रोज उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं, इसलिए नहीं बदल रहे। कोई भी चीज अगर मैं गलत तरीके से करूंगा तो क्या वो चीज सही होगी? नहीं होगी। तो आज हमें सही तरीका समझना है। जिस तरीके से हम लोग अमीर बने के लिए थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। तो दुनिया में कई लोग 5 रुपए के प्लास्टिक पेन से लिखते हैं, राइट? हेलो, राइट? कुछ लोग 5 रुपए का पेन वापरते हैं, कुछ लोग 50 रुपए का पेन वापरते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 500 रुपए का पार्कर पेन से लिखते हैं, है ना? जिसकी जैसा होगा, यानी जैसे का प्रिंसिपल को देखेंगे आप तो वो 5 रुपए वाला पेन लेता है? नहीं, उसके पास पार्कर का 500-600 रुपए का पेन रहेगा, राइट? कई लोग 5000 रुपए का क्रॉस पेन भी वापरते हैं। क्रॉस कंपनी का पेन आता है 5-5, 6-6, 10-10 हजार का, वो भी वापरते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी इस दुनिया में जो 50,000 रुपए का मॉन्ट ब्लैंक पेन भी वापरते हैं। मॉन्ट ब्लैंक बहुत बड़ी कंपनी, पुरानी कंपनी, 50-50, 60-60, 1 लाख रुपए के पेन आते हैं, वो भी लोग वापर रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग इस दुनिया में और हैं जो 5 लाख रुपए का डायमंड स्टडेड पेन भी वापरते हैं, जिसमें हीरे जड़े होते हैं। तो उसकी कीमत 5-6 लाख से स्टार्ट होगी। तो ये चीज अब 5 रुपए का पेन हो या 5 लाख रुपए का हो, ये क्या दर्शाता है? यही चीज हमारी जीवन शैली यानी हमारी लाइफस्टाइल दर्शाती है ना? हम जज करते हैं ना कि आगे वाले को कैसे जज करते हैं आप? बताइए कैसे जज करते हैं? हेलो, उसके रहन सहन से, उसके कपड़े से, उसके पहनावे से, उसके घड़ी से, उसके पेन से, उसके जूते से, उसके चप्पल से, हर एक चीज से हम उसको जज करते और समझ जाते कि ये बंदा कौन से लेवल का है, कौन सी लाइफस्टाइल ये जी रहा होगा, राइट? 1000 रुपए की टाइगर की भी घड़ी पहन रहे हैं, तो कुछ लोग देखो 10,000 रुपए की सीको को घड़ी भी पहनते हैं, तो कुछ लोग 1-1 लाख रुपए का राडो का भी घड़ी पहनते हैं, राइट? हेलो, तो कुछ लोग ऐसे भी है जो 10 लाख रुपए का रोलेक्स का भी घड़ी पहनते हैं। हेलो, आपने देखा है? पहनते हैं ना? आपने पहना भी होगा कभी? नहीं देखा है, लेकिन दुकान में जाके ना, एयरपोर्ट पे जाते हैं कभी, तो वहां शोरूम होते हैं, एक वॉच कितने की होती है? 10-10, 20-20, 50-50 लाख की घड़ी आती है। तो ये क्या दर्शाती है? अब घड़ी देखिए 100 रुपए की हो या 10 लाख की, काम क्या करती है? टाइम दिखाने का। लेकिन ये चीज डिपेंड करती है आप कौन सी जीवन शैली जी रहे हो, ठीक है? तो ये जिसमें से पहले प्रकार की लाइफस्टाइल है लग्जरी लाइफस्टाइल, जिसको हम बोलते हैं राजभोग जिंदगी। क्या बोलते हैं? राजभोग, सुखभोग जिंदगी, यानी लग्जरी लाइफ जिसको हम बोलते हैं। अब क्या होता है इसका मतलब? तो यह किसकी लाइफस्टाइल है? यह अरबपति, उद्योगपति और सितारों का लाइफस्टाइल है। जो सेलिब्रिटी और स्टार लोग दिखते ना, हमको दिखते हैं, उनका लाइफस्टाइल है। तो कौन कौन आते हैं इसमें? जैसे कि देखिए, लक्ष्मी मित्तल ने अपनी बेटी की शादी किया था सन 2002 में, आज से 20-21 साल पहले। तब 10,000 करोड़ रुपए खर्चे किया था लक्ष्मी मित्तल ने। तब कितने पैसे खर्चे किया? सॉरी, 1,000 करोड़ रुपए खर्चा किया। और उस शादी में नाचने के लिए किसको बुलाया? शाहरुख खान को। अब तब शाहरुख खान जी थोड़े से सस्ते थे, अभी तो करोड़ों लेते, तब कैसे 5 करोड़ में आ गए थे, अभी 50-100 करोड़ लेंगे। अभी मालूम है किसके ये हुई? अंबानी की। तो देखिए ना कौन कौन आए, बहुत बड़े बड़े लोग। तो फुकट में आते क्या? नहीं। तो ये लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं? इनके खुद के, ये नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, इनके एंटेलिया जैसे घर आज 20-20 हजार करोड़ रुपए तो मकानों में रह रहे हैं। कहने का मतलब यह लोग, इनके खुद के विमान होते हैं, द्वीप होते हैं, जहाज होते हैं। ये लोग शेयर में निवेश नहीं करते, ये सीधी सीधी क्या करते हैं? कंपनियां खरीदते, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदते। ये 1-2 शेयर नहीं खरीदेगा। अंडरस्टैंड? कौन? लग्जरी लाइफस्टाइल वाला। इनके मकान नहीं, महल होते हैं, महल, यानी महल में रहते हैं। इन्हें पुश्तों और पीढ़ियों तक काम करने की कोई जरूरत नहीं है क्या? पुश्तों और पीढ़ियों की बात चल रही है। पुश्तों ने अभी की और पीढ़ियां ने आने वाली। पुश्तों और पीढ़ियों तक कोई काम करने की इनको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? तो इनकी खर्च की आमदनी की तुलना क्या बोलती है? तो इनका रेशियो है, हर 50,000 खर्च के सामने इनकी आमदनी है 5 करोड़ से ज्यादा। हेलो, यानी अगर ये 50,000 खर्च कर रहा है तो आ कितने रहे? 5 करोड़। क्या इनको अपन इधर देखते क्या गली में? ये इनके खुद के प्लेन है, इनके खुद के मकान है, खुद के द्वीप है ना, बड़ी बड़ी चीजें इनके पास खुद की है।
ये कोई गली में नहीं घूमता, ये मेट्रो से कोई लेन देन नहीं है इसको। तो अपन लोग मेट्रो में घूम रहे हैं। लाइफस्टाइल है कंफर्ट जोन, आरामदायक जिंदगी। क्या होता है, यह करोड़पति लोगों की लाइफस्टाइल है। किनकी? करोड़पति। पहले वाले कौन थे? अरबपति थे। याद रखना, पहले वाले देखो अरबपति थे, ये कौन है? करोड़पति। इनके पास काफी सारा पैसा है और इन्हें हम करोड़पति कहते हैं। और इनकी जिंदगी में इन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इनकी कमाई कैसी आती है? निरंतर आती है। इनकी कमाई निरंतर होती रहती है। इनके पास एक से ज्यादा मकान होते हैं, एक से ज्यादा गाड़ियां होती है। और जब ये छुट्टियां मनाने जाते हैं तो ये 5 स्टार होटलों में रहते हैं। बरोबर है? तो ये कौन लोग हैं? ये कंफर्ट लाइफ जीने वाले लोग हैं। इनके परिवार में इस जन्म में किसी को पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। यह लोग जिंदगी की सारी जरूरतों का इंतजाम कर चुके हैं। आपको ध्यान रखना है, आप किस में आते हो? 6 में आप कहां हो? आखिरी में पूछूंगा। यह लोग जिंदगी के सारे जरूरतों का इंतजाम कर चुके हैं। इनके परिवार की सारी आवश्यकताओं का नियोजन हो चुका है। इनकी खर्च की आमदनी की तुलना क्या है? हर 50,000 खर्च के सामने ये 5 से 50 लाख रुपए इनकम करते हैं। 50,000 के सामने 5 से 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। इसलिए ये कौन सी जिंदगी जी रहे? कंफर्ट, आरामदायक जिंदगी जी रहे। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है। तो ये आपको फोटो दिख रहे है ना, दीपिका पादुकोण, सलमान खान। क्या ये कंफर्ट लाइफ जी रहे ये लोग? आप इनको जानते हो? ये मेरे रिश्तेदार नहीं है। हेलो, ये सब लोग कंफर्ट लाइफ जी रहे। क्यों? क्योंकि इनकी आमदनी है 5 से 50 लाख रुपए महीने की हो सकती है। आई एम राइट? तीसरी देखते हैं जिसको हम बोलते हैं जरूरतमंद जिंदगी, नेसेसिटी, है ना, गरज। तो क्या गरज होती है? इन्हें आप क्या कह सकते हैं? लखपति। पहला कौन था? अरबपति। दूसरा करोड़पति था। अब कौन है? लखपति। आप में बैठे कई लोग इस कैटेगरी में है। ध्यान दो क्या बोल रहा हूं। यह लोग जिंदगी के ज्यादातर लोगों का जरूरतों का इंतजाम कर चुके हैं। बहुत सारी जरूरतें होती है जो जिंदगी की, उनकी बहुत सारी चीजों का इंतजाम हो चुका है। उदाहरण के लिए इनके पास खुद का मकान है, खुद की गाड़ी है, खुद छुट्टी में जाने के लिए पैसे भी है। यानी ये लग वाला काम नहीं है, कर्जे बाजारी नहीं है। एक मकान है, खुद की गाड़ी है और पैसे पानी बैंक बैलेंस रहता है इनके पास। ठीक है, उदाहरण के लिए कौन आते हैं इसमें? सभी पेशेवर अभिनेता, गायक, क्रिकेटर, डॉक्टर, वकील, कंपनी के बड़े बड़े मैनेजमेंट बॉडी के लोग इनमें आते हैं। और कुछ स्पोर्ट्समैन है, सीए है, बिजनेसमैन है, टॉप के जर्नलिस्ट लोग इसमें आते हैं। और इनको काम करना अनिवार्य है। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ काम करना अनिवार्य है। पहले वाले का कोई जरूरत नहीं थी, काम नहीं भी किया तो कार्यक्रम चल जाता था, लेकिन इनको काम करना अनिवार्य है। और यह इनकी क्या है? जरूरत है। इनकी आमदनी की तुलना क्या है? तो हर 50,000 खर्च के सामने इनकी आमदनी है 1 लाख से 5 लाख रुपए महीना। ठीक है, तो ये कौन सी लाइफ जी रहे थे? नेसेसिटी, जरूरतमंद। तो इसमें बड़े बड़े वकील, जर्नलिस्ट लोग आते हैं, विराट कोहली जैसे लोग आते हैं, अपने क्रिकेटर, आईपीएल में जो खेलते हैं, अलका याग्निक, अरिजीत सिंह जैसे सिंगर इसमें आते हैं। जो लोग आज लाखों रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं, इसमें मेरे जैसा छोटा मोटा गरीब इंसान भी आ जाता है। लेकिन मैं यहाँ पहले नहीं था, तो मैं भी कहा था वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट टाइप का लाइफस्टाइल, क्या नाम है इसका? सामान्य अस्तित्व। अब इसकी परिभाषा क्या है? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मिडिल लोअर क्लास कहते हैं। यह लोग जिंदगी का ज्यादातर जरूरतों का इंतजाम क्या किए? नहीं किए हैं। अच्छे से देखिए वहां क्या लिखा? नहीं किया अभी। यानी इसके घर में अगर किराना लग रहा है तो ये हर महीने चलाएगा। 1 साल भरे का किराना इसके घर में नहीं है। लेकिन अंबानी के घर में किसी एक दुर्घटना से परिवार के आर्थिक हालात हमेशा के लिए बिगड़ सकते हैं। एक दुर्घटना अगर हो गई और जो कमाई करने वाला इंसान है घर का, और उसको कुछ खुदा ना खास्ता हो गया तो पूरी आर्थिक हालत बिगड़ जाएगी ना घर के। हेलो, अगर उस घर में आज 50,000 लाख रुपए आ रहे हैं महीने के, आपके घर में अगर आज 2 लाख रुपए इनकम आ रही है महीने की, और मेरे जैसा कमाई करने वाला बंदा चला गया, तो पैसे का काबू नहीं ना, तो मेरा परिवार तो रास्ते पे आ जाएगा ना। तो इनके पास लोन में लिया हुआ मकान होता है। मकान होता है लेकिन काय में? लोन में। गाड़ी भी काय में होती है? लोन में। ठीक है, फिर वो कोई भी हो, छुट्टियों में अगर जाते भी है तो किसके भेजने में जाते हैं? कंपनी के भेजने में जाते हैं।
खुद के पैसे से नहीं जाते। एक ऑफर मिल गया और जैसे सचिदानंद ने 10 लाख का बिजनेस कर लिया तो थाईलैंड में चले गए, तो वो बात अलग है। यह समुदाय किनका है? तो सभी नौकरी करने वाले छोटे कंपनी के मालिक इसमें आते हैं, सभी दुकानदार लोग इसमें आते हैं, व्यापारी जैसे लोग इसमें आते हैं। इनमें काम करना अत्यंत आवश्यक है। पहिल्या याच्यात आवश्यक होता, आता अत्यंत आवश्यक झालेला है, जिसके बगैर इनका गुजारा नहीं हो पाएगा। और इनकी आमदनी की तुलना क्या है? तो हर 50,000 खर्च के सामने इनकम भी है 50,000। खाऊं पिऊं सुखी और बनते हैं। अभी सही बताओ, एक सुखी है क्या? दिखाओ इनके चेहरे, दिखाओ थोड़े से। ऐसे लोग रहते, देखिए ग्रुप में एक साथ काम करते, इकट्ठा 25, 30, 40, 50,000 रुपए की नौकरी करते। आईटी वाले भी, नौकरी वाले भी, जितने भी हो 1 लाख से लेकर 5 लाख भी कमाते, लेकिन रहते ऐसे हैं। ये कौन से लोग हैं? ये बेर एक्सिस्टेंस में जिंदगी जी रहे हैं। एक स्कूटर पे 4-4 लोग आज भी घूम रहे हैं, है ना। उसी किराने की दुकान से किराना ला रहे हैं, कभी बिग बाजार का इसमें शक्ल भी नहीं देखा। डीमार्ट इसके घर के बाजू में खुल गया, अपन गया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सामान्य अस्तित्व में जिंदगी जी रहा है। गलती इसकी नहीं है, इसको किसने समझाया गया है ना। ये ऐसे लोग दिखते हैं आपको रोज। अभी यहाँ नीचे चौक में जाओ, सब यही लोग दिखेंगे। पहले वाले दिखेंगे क्या? सब ये दिखेंगे। अब यहाँ खत्म हो गया क्या कार्यक्रम? कितने हो गए अभी? 4 हुए। देखो तो इसके नीचे तो यहाँ कोई नहीं है, मालूम क्या? सब यहाँ जो बैठे हैं ना लोग, इसके नीचे कोई नहीं है। तो होती है दोस्तों पॉवर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं? गरीबी। हम राइट है ना, गरीबी है इस दुनिया में। तो गरीबी, यह लोग कौन है? गरीब लोग हैं। इन्हें जिंदगी के जरूरतों का इंतजाम अभी कुछ भी नहीं किया है। यह लोग भाड़े के मकान में रहते हैं, पुराना साइकिल या पुराना स्कूटर आज भी चला रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग क्या होते हैं? बेरोजगार होते हैं, इनको कोई काम ही नहीं होता बेचारों, या तो मजदूरी से जीवन गुजारते हैं। अब इनकी कमाई दैनिक आय पर निर्भर होती है, यानी रोज काम करना और रोज कमाना, रोजंदारी वाला करना। इनके बच्चों को मजदूरी करना पड़ता है। इनकी खर्च की आमदनी की तुलना, क्यों ये लोग गरीब है? क्योंकि आमदनी की तुलना देखो क्या है? 50,000 खर्च के सामने आमदनी होती है 20,000। इसको बोलते हैं आमदनी 98 और खर्चा रुपया। यानी 500 रुपए खर्च है और 200 रुपए कमा रहा है। तो मैं इसमें था, आज से 9 साल पहले मैं इसमें था। ये झोपड़े में रहने का, ये ऐसे हमारे काम करने का है ना। फिर ऑटो वाला, रिक्शा वाला, सेंटरिंग के काम करने वाले, ये सब लोग कौन सी लाइफस्टाइल जी रहे? वैसा गरीबी, पॉवर्टी। दुनिया के 95% लोग इसी में, 95% भिक्षा निर्भर अवस्था, दान मांग के जीवन जी रहे हैं। तो कैसे? ऐसे परिवार में कोई कमाई नहीं होती, कोई कमाई नहीं। जो फोटो में दिख रहा है आप रिलेट करो, ये हर जगह, हर चौक पे, हर गली में लोग आपको दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं दिखते, ये दिखते हैं, पर हम इनको नजरअंदाज कर देते हैं। इनके पास कोई मकान नहीं होता, यह लोग भीख मांगकर जीवन जीते हैं, लोगों का दिया हुआ खाते हैं। यह लोग रास्ते पर सोते हैं, यह कहीं भी नहाते हैं। जिथं पाणी भेटलं तिथं आंघोळ करून घेते, नाही तर नाही करत। कहीं भी रास्ते पर जीवन गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी खर्च की आमदनी की तुलना क्या है? तो खर्च कुछ भी हो, आमदनी कितनी है? 0। अंडरस्टैंड? तो जीवन में 6 प्रकार की जीवन शैली मेरे दोस्त। अब 6 में आप बताओ आप कहां हो? आप खुद से पूछो, मेरे को भी मत बताओ, अपने आप को बताओ। नेक्स्ट। तो दुनिया में 95% लोग कहां है? इस कैटेगरी में। एक तो नौकरी कर रहा है, एक तो छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा है, उसके अलावा क्या कर रहा है? हेलो, 95%। इसके पास क्या है? लाल डेट, बहुत सारे कर्जे होते हैं, हमेशा दुनिया भर का टेंशन होता है, इनसफिशिएंट फंड होते हैं, यानी बैंक बैलेंस हमेशा कमजोर होता है, इसका स्ट्रेस होता है दुनिया भर का, टेंशन। लेकिन दुनिया में 5% लोग ऐसे, देखो यहां लिखा है, जो दुनिया की 95% पैसा कमाते हैं। 5% क्या करते हैं? 95% कमा रहे हैं, और 95% लोग मिलकर क्या कमा रहे हैं? 5% पैसा कमा रहे हैं। तो आपको तय करना है, आपको राइट में रहना है कि लेफ्ट में जाना है। और आज पूरी मीटिंग में बात होने वाली है इधर की। हमारी कंपनी सिर्फ 2 चीजें सिखाती है,
एक तो बिजनेसमैन बन, बड़ा आदमी बन जा, टाटा बिरला अदानी अंबानी जैसा। हेलो, उनके पास भी कुछ नहीं था। या फिर इन्वेस्टर बन जाओ, घर में जाके सो जा, पैसे से पैसे बनते रहेंगे। आपको डिसाइड करना है आप कहाँ आना चाहते हो। यहाँ पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम का मतलब पैसा अपने आप आएगा, अपने आप पैसे से पैसा बनना, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और एक्टिव इनकम का मतलब है मैं जब जब काम पे जाऊंगा तब तक मुझे पैसे मिलेंगे। तो आपको ये इनकम आज हम करते हैं, इसलिए हम इसी कैटेगरी में हैं। हम कभी पनप नहीं पा रहे। महंगाई बढ़ रही है लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। हमें यहाँ आने की जरूरत है। मैं भी पहले वही था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया और आज यहाँ से यहाँ आ गया। तो बिजनेसमैन का काम होता है यू हैव ओन सिस्टम। एक तो खुद का एक सिस्टम बना दो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी सिस्टम बना दो, ओला उबेर जैसा, करोड़ों कमाते बैठो। क्यों सर? पर सिस्टम बनाने के लिए भी नॉलेज और पैसा लगता है, जो आप हमारे पास नहीं होता है। या फिर बने बनाए सिस्टम में जुड़ जाओ। इस दुनिया में ऐसे कई सिस्टम है बने बनाए जिसमें करोड़ों रुपए कमाते हैं। जैसे मैं 2015 में सच्चिदानंद के बने बनाए सिस्टम में जुड़ गया, तो मैंने सिस्टम से पैसे कमाए। मैंने अपना सिस्टम नहीं बनाया, मैं सिस्टम का हिस्सा बना तो मैं करोड़पति बन गया। अब पैसे आने के बाद क्या होता है, फिर आपके पैसे काम करते हो तो आप अपने आप आ जाते हो इन्वेस्टर कैटेगरी में। यानी मैंने शुरू में 1.5 लाख का प्लॉट लिया था और आज वो प्लॉट 8 लाख का है, तो क्या मेरे पैसे बढ़े? इसके लिए मैंने कुछ काम नहीं किया, राइट? तो यहाँ क्या होता है, यहाँ इजी वर्क है, स्टेबिलिटी है, स्पेयर टाइम मिलता है, कोई खर्चे नहीं है, पैसों का झाड़ लगा के छोड़ दो, फल अपने आप आते रहेंगे। अंडरस्टैंड? तो यही मेरी समझाने की आपको कोशिश थी कि आज हम ये जो मीटिंग यहाँ पर लेने का आपने डिसाइड किया, क्योंकि हमारे ऐसे प्रोग्राम तो बहुत जगह होते हैं, लेकिन लोग आज भी नहीं समझ पा रहे कि नागपुर जैसे शहर में इतने सारे इंडस्ट्रीज आ रही है, इतने सारे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है, मुंबई पुणे से भी आगे कल जाने वाला है, लेकिन मैं प्लॉट क्यों नहीं खरीद रहा? ये नहीं समझ में आ रहा लोगों को। इसलिए फिर से हम मीटिंग लिए, फिर से आपको समझा रहे हैं। और प्लॉट अब आपको सिर्फ 2 ही चीजें देखना है, कैसे लेना और कहाँ लेना, ठीक है? क्योंकि उसमें भी लोग फंसते हैं, वो आगे का सेशन है, वो लोग आपको बताएंगे। तो यहाँ मैं मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के बहुत अच्छे से मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय सच्चिदानंद।